अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है मसल और फैट डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसकी ये वाली डायग्राम में कुछ चीज़ें थी जो कि रह गई थी कि वो लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो गया था और देन वीडियो जो है स्टॉप हो गई थी अल्टीमेटली ना। सो मैंने जो डायग्राम के थ्रू रफली ड्रॉ करके दिखाया था इन्फीरियर ट्यूबरकल का कि किस तरह से जो है थायरोफेरेंजिस जो है वो इन्फीरियर ट्यूबरकल इंक्लूडिंग इन्फीरियर ट्यूबरकल से अराइज होता है, ठीक है। तो ये देखें पूरा ये थायरोफेरेंजिस इस तरह से आपको देखें यहाँ पे करके भी दिखाया है। थायराइड कार्टिलेज है, ये ऑब्लिक लाइन है, ठीक है। ऑब्लिक लाइन देखें, ये यहाँ पे जो है हमारा इन्फीरियर ट्यूबरकल होता है जो कि थायराइड कार्टिलेज के मिड पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से थायरोफेरेंजिस इन्फीरियर ट्यूबरकल में भी, इन्फीरियर ट्यूबरकल थायरोफेरेंजिस में भी इंक्लूड होता है क्योंकि वहीं यहाँ से जो है थायरोफेरेंजिस की जो है ना थायरोफेरेंजिस अराइज हो रहा होता है, ठीक है। और टेंडनस बैंड का मैंने बताया था, ये आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, मैंने आप यहाँ पे रीड करके बताया था ना टेंडनस बैंड का, कि एक बैंड होती है जो कि क्रॉस करती है क्रीकोथायरॉयड मसल्स को एंड अटैच अबव टू द इन्फीरियर ट्यूबरकल ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज, ठीक है। ये जो इन्फीरियर ट्यूबरकल है ना ये वाला, इसके ऊपर जो है ये बैंड अटैच होता है, ठीक है। और ये जो है क्रीकोथायरॉयड मसल के कहाँ पे होता है, क्रीकोथायरॉयड मसल को क्रॉस करता है। ये एक टेंडनस बैंड है जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है। रफली मैंने सिर्फ ये ड्रॉ किया था, तो ये टेंडनस में वो है बैंड है, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, बाकी जो मेन आपको याद रखना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। इसमें जो मैंने डिस्कस नहीं किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए क्योंकि अभी जो है ये वाला लेक्चर जो है इसमें मैं कुछ और चीज़ डिस्कस करूँगी, तो अगर मैं ये बार से डिस्कस करने लग गई ना तो फिर तो हो गया, मतलब मेरा काम, मतलब लेक्चर जो है फिर दूसरा जो है नहीं अपलोड हो पाएगा। अच्छा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती है इन्फीरियर जो है, देखिए ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है। इन्फीरियर ओवरलैप करती है मिडिल को और मिडिल करती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को, तो इस तरह से ये एक ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बस इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बाकी तो सब कुछ डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो मसल और फैक्ट्स में बहुत डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, ये दोनों डायग्राम भी उसमें डिस्कस की थी, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इन बिटवीन फेरेंजियल मसल, ठीक है। तो अब ये वो स्ट्रक्चर है जो बिटवीन फेरेंजियल मसल्स पाए जाते हैं। फेरेंजियल मसल्स मतलब जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के बिटवीन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उससे कौन कौन सी चीज़ें जो है पास करती है वो सब हम इसमें देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स थे उसके जैसे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और बेस ऑफ द स्कल, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बेस ऑफ द स्कल और अपर बॉर्डर या अपर एजेस ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में गैप बनता है जिसे हम साइनस ऑफ मुर्गैनी भी कहते हैं, ठीक है। और उसको फिल कौन करता है, फेरिंगोबैसिलर फेशिया फिल करता है जो कि थिक हो जाता है फिल होने के बाद ना। तो ये वही मेंशन है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, बहुत जूम हो गया है तो अब ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं द लार्ज गैप बिटवीन द अपर कॉन्केव बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड द बेस ऑफ द स्कल सेमिल्यूनर होता है एंड इज नोन एज द साइनस ऑफ मुर्गैनी। इट इज क्लोज बाय द अपर स्ट्रॉन्ग पार्ट फेरिंगोबैसिलर फेशिया। देखो वही सब मेंशन है जो लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको मैं दोबारा से, और फिर उससे स्ट्रक्चर कौन कौन से पास करते हैं। अभी जो गैप है ना इससे स्ट्रक्चर पास करते हैं। ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, ये बेस ऑफ द स्कल है और ये अपर एज है हमारे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का। तो ये गैप बन रहा है, इस गैप को फिल करता है फेरिंगोबैसिलर, थिक फेरिंगोबैसिलर फेशिया। अब इस गैप से डिफरेंट स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पे। द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू दिस गैप आर, देखें खुद सोचें, ये जो है ना ये कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है ना। तो अपर पार्ट से जो अपर हमारे पार्ट्स होंगे वही स्ट्रक्चर पास होंगे ना, एक सेंस वाली बात है। जैसे ऑडियो ट्यूब हमारे अपर पार्ट में होती है तो ये ऑडियो ट्यूब वहाँ से पास्ट होगी, और लेवेटर वेला पेलेटाइन मसल्स ये भी ऊपर होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, ये देखिए ऑडियो ट्यूब ऊपर की साइड होती है, अपर साइड पे जो जितने भी पार्ट्स हैं ना वो इसी साइनस ऑफ मुर्गेनी से पास होंगे, ये एक सेंस होना चाहिए, ठीक है। ये गैप कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर साइड पे ना, तो अपर पार्ट, अपर जो भी स्ट्रक्चर है वो पास होंगे इससे, जैसे ऑडियो ट्यूब और ये लिवेटर वेली पेलेटाइन मसल्स ये वाली। और सेकंड क्या है,
द असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। और फोर्थ क्या है, पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी ऑलरेडी मैं आर्ट्रियल पार्ट में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये वाला, ये असेंडिंग फेरेंजियल है आर्टरी है, ठीक है। ये असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है, ठीक है। तो ये सब मैं दिखा चुकी हूँ, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। मतलब ये जो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है ना, इसकी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी इसकी एक पैलेटाइन ब्रांच होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली, इसमें तो आपको बस ये याद रखना है कि उस साइनस ऑफ मुर्गेन से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। तो फर्स्ट है ऑडिटरी ट्यूब। ये तो आपको आप याद रख लेंगे क्योंकि अपर स्ट्रक्चर है, तो ऑडिटरी ट्यूब अपर गैप है, तो उससे ऑडिटरी ट्यूब अपर साइड पे ही प्रेजेंट होता है, तो ये स्ट्रक्चर पास करेगा। और ये बाकी जो तीन है ना, इसको आप किस तरह से याद करेंगे, देखो एक तो ऑडिटरी ट्यूब ऊपर साइड पे होता है, अपर साइड पे होता है। दूसरा पैलेटाइन बोन जो होती है हमारी, वो भी अपर साइड पे होती है, ठीक है। ये पैलेटाइन मसल्स जो होती हैं, तो देखो इन तीनों में पैलेटाइन वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों भी इसी स्ट्रक्चर से पास होंगी। ये एक हिंट दे रही हूँ मैं। उसके अलावा आप याद भी कर सकते हैं कि लेवेटर विलाय पैलेटाइन मसल, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और पैलेटाइन ब्रांच दिखा दी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की, ठीक है। इन सब में पैलेटाइन आ रहा है, ठीक है। और पैलेटाइन अपर साइड पे प्रेजेंट होता है और ऑडिटरी ट्यूब भी अपर साइड पे। तो ये सारे वो स्ट्रक्चर है जो कि अपर गैप मीन्स साइनस ऑफ मुर्गेनी, जो कि किसके बिटवीन है, बेस ऑफ द स्कल एंड अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ये सारे स्ट्रक्चर वहाँ से पास होते हैं। अच्छा, ऑडिटरी ट्यूब को वो टेरिगोटिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे जब आएगा ना तो डिटेल में डिस्कस, और यूस्टेशन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड देखिए, द स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द गैप बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडिल। अब सुपीरियर और मिडिल में भी एक गैप होता है, ठीक है, वहाँ से भी स्ट्रक्चर पास करते हैं। और एक स्ट्रक्चर आपने खुद देखा था स्टाइलोफेरेंजियस मसल का, जो मैंने आपको बताया था ना इस डायग्राम में, कि ये हमारी जो स्टाइलोफेरेंजियस मसल है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, जो कि स्टाइलेट प्रोसेस से ओरिजिन होता है और फैंक्स पे इंसर्शन होता है। ये जो है ना, ये मसल, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान एक गैप होता है, ये वहाँ से पास करती है। ये मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बताई थी। तो एक तो ये आपने अगर वो लेक्चर सुना है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मैम दीना ने बताया था कि गैप जो होता है सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में, उसमें एक तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल आएगी और एक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आएगी, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे भी मैंने बताया था, ये हमारी स्टाइलोफेरेंजियस है। अब ये देखेंगे, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है। इसमें यहाँ पे गैप होता है जिसके वजह से स्टाइलोफेरेंजियस रन करता है डाउनवर्ड, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि 9th नर्व है हमारी। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखें, द इंटरनल लैरिंजियल नर्व एंड द सुपीरियर लैरिंजियल वेसल पेयर्स द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, द गैप बिटवीन द मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। अब आपने सुपीरियर और मिडिल के दरमियान गैप देख लिया, उससे क्या स्ट्रक्चर पास कर लिया वो देख लिया। अब देखें मिडिल और इन्फीरियर में जो गैप होता है, वहाँ से कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। तो जो मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान जो गैप होता है, उससे कौन से पास करते हैं, खुद सोचें। अब ये लोअर साइड की बात कर रहे हैं, मिडिल और इन्फीरियर, मतलब ये लोअर साइड। तो लोअर साइड पर हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो है क्या आ रहा है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व। लैरिंजियल मीन लैरिंग्स से रिलेट करती है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व आ रही होगी, और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स, ठीक है। सुपीरियर क्यों, क्योंकि ये सुपीरियर साइड पे किस तरह से, कि एक कभी आप दूसरा पढ़ेंगे ना, एक तो गैप ये हो गया मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, दूसरा गैप होता है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और ईसोफिगस के दरमियान, ठीक है। तो जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और ईसोफिगस के दरमियान, तो वो तो नीचे है ना, मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान जो गैप है यहाँ पे मिडिल और इन्फीरियर, ये मिडिल है और ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इधर जो गैप है इससे कौन कौन सी चीज़ें पास होती है, एक तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व्स हो गई, दूसरी है सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स, और ये इस तरह से पेयर्स करती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये जो सुपीरियर लैरिंजियल और इंटरनल लैरिंजियल में ये पेयर्स करती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को, और ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ लैरिंग्स के पार्ट में, ये किस तरह से थायरोहाइड मेम्ब्रेन, और ये फेरिंक्स के स्टार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है पायरिफॉर्म फोसा से गुजरती है और देन लैरिंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। तो किस तरह से ये पेयर्स करती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब में मैंने बताया था। तो खुद सोचें, ये लोअर पार्ट पे है ना मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का गैप जो है, तो इससे लैरिंग्स से रिलेटेड चीज़ है, जैसे लैरिंजियल, तो ये एक हिंट दे रही हूँ मैं कि इंटरनल लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल वेसल। और बाकी जो नीचे है, जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और जो एसोफेगस के दरमियान जो गैप होता है, उससे जो है क्या होगी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसमें कौन सी थी, इंटरनल लैरिंजियल, इसमें होगी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये डिफरेंट है। और बाकी इसमें देखें, ये सुपीरियर
इसमें क्या होगा, ये जो इसोफेगस और इन्फीरियर कॉस्ट्रिक्टर के दरमियान गैप है, इसमें इन्फीरियर होगी, इन्फीरियर लेंजर वेसल्स होगी, जबकि इससे ऊपर जो मिडिल और इन्फीरियर में था गैप, उससे सुपीरियर लेंजर वेसल्स, क्योंकि वो सुपीरियर साइड पे था, और ये वाला तो जो मिडिल और जो इन्फीरियर और इसोफेगस के दरमियान गैप है वो तो इन्फीरियर साइड पे है ना, इस वजह से इन्फीरियर लेंजर वेसल्स आएगा और उसके लिए सुपीरियर लेंजर वेसल्स आएगा। और बाकी आर नर्व का देख लेना, इसमें इंटरनल लेंजर नर्व है और उसमें रिकरेंट लेंजर नर्व है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कोई डायग्राम में देखती हूँ जिससे जो है मैं बता सकूँ, ये वाली मुझे लग रही है, इसको डिस्कस करते हैं। इसको देखती हूँ कि इसमें क्या दिखाया हुआ है। इसमें ये मिड लाइन दिखाई हुई है, ये ऑडियो ट्यूब दिखाई हुई है, ये लेटर वेलाई पेलेटाइन दिखाई हुई है, ये जो है ये क्या है, असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी। ठीक है, देखें ये तीन चीज़ें तो आपको मिल गई, जो ऊपर साइड पे ये असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी, ये तीन ऑडियो ट्यूब हो गई, लेटर पेलेटाइन हो गई और ये असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी हो गई। ये कौन से उससे पास करती है, ये स्ट्रक्चर किस गैप से पास करते हैं, जो बेस ऑफ द स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बिटवीन होते हैं। ठीक है, और एक चौथा था द पेलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें ये स्टाइलर प्रोसेस है। ठीक है, स्टाइलो फेरेंजस है। स्टाइलस प्रोसेस से जो मसल निकल रही है स्टाइलो फेरेंजस से। देखें ये कौन सा है, स्टाइलो फेरेंजस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये किस में आ रही थी, ये दोनों किस गैप में आ रही थी, जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान जो गैप है ये दो स्ट्रक्चर वहाँ से पास करते थे। ठीक है, यही देखा था ना हमने, ये स्टाइलोग्लोसल देखें नर्व इसके साथ ही लगी हुई है, तो ये उस गैप से पास करती जो सेकंड गैप है हमारा सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान। अच्छा, उसके बाद देखें ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर था और ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, इन दोनों के दरमियान ये गैप दिख रहा है, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। इन दोनों के दरमियान गैप से कौन कौन सी चीज़ें पास हो रही है, स्टाइलोग्लोसल्स एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। देखें ये इस तरह से पास हो रही है, अब आपको पता चल गया। उसके बाद देखें ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये क्या है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब इसके दरमियान ये गैप दिख रहा है, इससे क्या है, इंटरनल लेंजर नर्व पास कर रही है, और ये दोनों कौन सी है, सुपीरियर लेंजर आर्टरी एंड वेन, जिसे हम सुपीरियर लेंजर वेसल्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और ये क्या है हमारा इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और नीचे इसोफेगस का पार्ट है, उससे कौन सी चीज़ें पास करती है, ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, और यहाँ से नीचे जो है ना हमारी इसोफेगस के सर्कुलर जो है वो मसल स्टार्ट हो जाते हैं ना, रिंग लाइक, तो उससे कौन सी चीज़ें पास करती है, रिकरेंट लेंजर नर्व, और दूसरी क्या, ये वाली जो येलो है ना ये रिकरेंट लेंजर नर्व है, और ये जो ब्लू और रेड है ये क्या है, इन्फीरियर लेंजर वेन एंड आर्टरी है, या इन्फीरियर लेंजर वेसल्स कह लें। ठीक है, तो देखें इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है, ये मिड लाइन है, मतलब ये इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी डायग्राम है और इसने सब कुछ कवर कर दिया। मैं एक दफ़ा फिर से आपको ये भी रिवाइज़ करवाती हूँ, ये भी रिवाइज़ करती हूँ। ठीक है, एक गैप होता है जो कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के बिटवीन होता है। ठीक है, उससे कौन कौन सी चीज़ें पास करती है, ऑडियो ट्यूब जो कि ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, ये वाली ऑडियो ट्यूब, और ये लिवेटर विलाई पेलेटाइन, और दूसरी ये क्या है हमारी असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी, और एक होती है पेलेटाइन ब्रांच ऑफ फेरेंजियल आर्टरी। ये चार चीज़ें हमारी इस गैप से पास करती है, जो कि किसके दरमियान होता है, बेस ऑफ द स्कल एंड अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इस गैप से, जिसे हम साइनस ऑफ मुर्गेनी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये गैप तो मैंने बता दिया और बता भी दी, यहाँ पे दिखा भी दिया। ठीक है, देखें ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये बेस ऑफ द स्कल है, यहाँ पे सोचेंगे बेस ऑफ द स्कल है, तो इस बेस ऑफ द स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर से देखिए ये तीन चीज़ें पास कर रही हैं, ऑडियो ट्यूब, लेवेटर विलाई पेलेटाइन, ठीक है, और ये असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी। ठीक है, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और ये यहाँ पे बेस ऑफ द स्कल, तो ये गैप बन रहा है जिससे ये तीनों चीज़ें पास कर रही हैं।
ठीक है। उसके बाद फिर ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान एक गैप बन रहा है, जिसके अंदर कौन सी वो पास कर रही है, एक तो ये स्टाइलोफेरेंजियस मसल है जो कि क्लोंडियोइड मसल है, और दूसरी ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। उसके बाद ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान एक गैप बन रहा है, इससे इंटरनल लेंजर नर्व और सुपीरियर लेंजर वेजल्स पास कर रही है, सुपीरियर लेंजर आर्टरी और वेन पास कर रही है। फिर उसके बाद इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और इसोफेगस के दरमियान ये गैप है, इससे रिकरेंट लेंजर नर्व और इन्फीरियर लेंजर वेजल्स या इन्फीरियर लेंजर वेन और आर्टरी, देखिए नीचे साइड पे है तो इन्फीरियर आएगा, ठीक है, ये ऊपर है तो सुपीरियर आएगा, ठीक है, मतलब इससे ऊपर है, ठीक है। बाकी ये दोनों लोअर साइड पे, तो लोअर साइड पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स प्रेजेंट होता है ना, तो इस वजह से लैरिंजर आएगा, तो ये बात याद रखें, ठीक है। और अपर साइड पे जो अपर स्ट्रक्चर होंगे वो पास होंगे, ये एक हिंट मिल गई। और बाकी ये वाला साइड तो मिडल आपको ऑलरेडी मैंने बताया था स्टाइलोफेरेंजियस का जब मैं बता रही थी, ठीक है, कि वो किस तरह से पास करता है, रन करता है डाउनवर्ड, तो कुछ भी इसमें रट्टा लगाने की बात नहीं है। जो अपर स्ट्रक्चर होंगे वो साइनस ऑफ मुर्गेनी से पास होंगे, और जो लोअर होंगे उसमें लैरिंजियल कर्व आएगा, और उसमें बहुत आसान है, जो मिडिल और इन्फीरियर के दरमियान वो इंटरनल लैरिंजियल है और सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी है, और नीचे में इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड वेन है, ठीक है। और बाकी ये रिकरेंट लैरिंजियल है वो इंटरनल, बस ये डिफरेंट है। बाकी देखेंगे पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है, और टेक्स्ट भी मैं या दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। बाकी जो गैप बनता है सुपीरियर और मिडिल के दरमियान, वहाँ पर स्टाइलोफेरेंजियस मसल ये वाली, ये सुपीरियर और मिडिल के दरमियान, और एक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है। स्टाइलोफेरेंजियल मसल, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व देखें इस गैप से जा रही है सुपीरियर और मिडिल के दरमियान जो है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंटरनल लेंजर नर्व और सुपीरियर लेंजर वेजल्स, कहाँ से वेजल्स मतलब आर्टरी और वेन दोनों आ जाती है, किससे पास करती है, ये पेयर करती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को, और किससे स्ट्रक्चर पास किससे करते हैं, मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान जो गैप होता है, ठीक है, ये मिडिल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान जो गैप होता है। और चौथा जो है रिकरेंट लेंजर नर्व और इन्फीरियर लेंजर वेजल, ठीक है, ये इन्फीरियर लेंजर आर्टरी एंड वेन किससे पास करती है, जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और इसोफेगस के दरमियान जो गैप होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ